हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग की कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। जो भी मैंने सारी बोर्ड पे लिखा है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे में क्या चीज़ होती है। तो आपने जनरली सुना होगा कुछ कुछ नाम, जैसे मैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मैनरिज्म, बर्बिजरेशन, इकोलेलिया, इकोपैरेक्सिया। तो सबसे पहले मैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि मतलब अगेन 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 एंड अगेन एक ही चीज करना, बार बार करना। तो ये जो मैनरिज्म है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्बिजरेशन, ये किसका टाइप है? स्टीरियोटाइप का। ठीक है। अब ये तो पढ़ लिया कि हमने किसमें क्या क्या कुछ ना कुछ चीज बार बार हो रही है। अब क्या चीज बार बार हो रही है? जैसे सबसे पहले वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी पर्सन है, साइकेट्रिक पेशेंट है, वो एक पोजीशन अचीव कर लेता है। क्या अचीव कर लेता है? एक पोजीशन। जैसे आपने कुछ भी किसी कैटाटोनिक पेशेंट को देखा या देखा, वो एबनॉर्मल पोजीशन में कैसे भी करके, ऐसे कुछ भी, जैसे कैसे भी करके बैठा हुआ। जैसे दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि जी ऐसे ही ओम 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 ऐसे ही कर बैठे रहते थे, सिर्फ ऐसे बैठे रहते थे बहुत ही देर तक, बिना किसी काम के। तो ये इसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, एक पोजीशन अचीव कर लेता है। ठीक है। पोजीशन अचीव। और वो मतलब बार बार करता है, ये नहीं है कि आज इसने पहली बार किया तो इसे हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितनी देर के लिए कर रहा है, कितनी बार के लिए कर रहा है, और नॉर्मल कर रहा है, एबनॉर्मल कर रहा है, वो भी हमें नोटिस करना है। जब एबनॉर्मल काफी देर तक वो करता रहेगा, इसी पोजिशन में रहेगा, उसे हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है? अब मैनरिज्म में समझ लो कोई भी मूवमेंट कर रहा है। मैनरिज्म एम से याद रख लो, मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी मूवमेंट कर रहा है। सपोज आपने कई बार देखा होगा, एक क्रिकेटर है हमारा MS धोनी। MS धोनी क्या करता है, जब भी वो खेलता है तो अपने ग्लव को ऐसे बांध के दोबारा से खोलता है, दोबारा से बांधता है, दोबारा से खोलता है। ठीक है। वो हमेशा ऐसे करता होगा, आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपने ग्लव को खोलता है, ऐसे खोलता है और फिर बांध देता है, खोलता और बांधता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो वो मैनरिज्म में काउंट होगा। वो भी स्टीरियोटाइप, मतलब बार बार कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद है वर्बिजुरेशन। वर्बिजुरेशन, वर्बिजुरेशन में क्या, वो ट्रिक याद कर सकते हैं वर्बिजुरेशन से। वर्बल, वर्बल का मतलब स्पीच, बोल रहा है कुछ ना कुछ, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे वो जो गदर मूवी थी, उसमें एक लड़का था, वो तभी भी कहता था हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो ऐसे कहता रहता था। वो किस में आएगा? वर्बिजुरेशन में, क्योंकि वो बार बार कर रहा था, स्टीरियोटाइप मैनर में कर रहा था। तो ये क्या है, हमारा वर्बिजुरेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद है इकोलेलिया। सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा एक साइकेट्रिक पेशेंट है, मैं जो भी बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, जैसे रट्टू तोता होता है ना, कि जो मैं बोलूंगी वही चीज बोलेगा। मैं अनु हूँ, अनु हूँ, ऐसे ही बोलता रहेगा वो। मतलब जो चीज मैं करूंगी वही चीज वो रिपीट करेगा ऑटोमेटिकली, मेरी नकल करेगा बोलने में। ठीक है। तो जो भी चीज मैं बोलूंगी वो बोलेगा। इकोलेलिया में क्या कर रहा है, जो भी चीज मैं बोल रही हूँ ना, सपोज मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो वो तोते की तरह रटता रहेगा। तो इसको इकोलेलिया को, जो भी मैं बोलूंगी, इसी को वर्बल से याद रख लो कि जो भी मैं बोल रही हूँ वही चीज सेम बोलेगा। ठीक है। फिर है इकोप्रेक्सिया। अब एक, जो आपने स्टोरी सुनी होगी, एक दुकानदार होता है, एक बंदर होता है। अब जो बंदर होता है वो दुकानदार की दुकान से एक टोपी ले जाता है, तो उसकी नकल करता है। जैसे वो दुकानदार पहनता है ना टोपी, तो वो पहन लेता है, वो उतारता है तो उतार देता है, वो फेंकता है तो वो फेंक देता है। तो सेम ऊपर वाले में जैसे बोल रहा था ना, तो जैसे एक इकोप्रेक्सिया जो शो करेगा वो साइकेट्रिक क्लाइंट हमारा, वो सेम एक्टिविटी करेगा। ठीक है। इकोलेलिया में बोलता है, नकल करता है बोलने में, और इकोप्रेक्सिया में जो हम करते हैं वो चीज करता है। जैसे हम ये करेंगे पेशेंट के सामने, तो पेशेंट भी हमारे सामने ऐसे यही करेगा। ठीक है। ऐसे ही करेगा पेशेंट। ठीक है। ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगा, जैसे भी हम करेंगे तो हमारी जैसे सेम नकल करेगा पेशेंट। ठीक है। तो वो हो गया इकोप्रेक्सिया। ठीक है। फिर उसके बाद है नेगेटिविज्म। अब है नेगेटिविज्म में क्या होता है, सपोज मैं पेशेंट हूँ, मेरे को डॉक्टर बोल रहा है ओपन योर माउथ, तो उल्टा मैं उसकी बात सुनने का, मेरे को पता है वो मुंह खोलने के लिए बोल रहा है, इधर मैं एक्टिवली और पैसिवली वो अपना मुंह
उसकी कहने के मुताबिक वो खोलने की बजाय मैं बंद कर लूंगी, मैं बिल्कुल टाइटली बंद कर लूंगी। मेरे को पता है वो मेरे को खोलने के लिए बोल रहा है, जो वो मेरे को करने के लिए बोलेगा ना उसका उल्टा काम करूंगी मैं। जैसे वो मेरे को बोलेगा डॉक्टर के ब्लिंक योर आइज, मैं ऐसे घूरूंगी उसको, मैं ब्लिंक नहीं करूंगी बिल्कुल भी कि ब्लिंक नहीं होना चाहिए। तो जो डॉक्टर बोलेगा, जो सामने वाला पर्सन बोलेगा नेगेटिविज्म में, जो पेशेंट होता है वो उसका एग्जैक्टली उल्टा करता है कि जो चीज आप करने के लिए बोलोगे वो नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिविज्म। अब है कैटालेप्सी। ठीक है, अब दो वर्ड होते हैं, एक कैटाप्लेक्सी है और एक कैटालेप्सी है। जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है इसका तो जो दूसरा नाम है वो है कैटालेप्सी। ठीक है, अब एक ट्रिक से याद रखती हूँ क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, इसमें एक्स है तो दूसरे वाले में एक्स नहीं होगा, इसमें एक्स आएगा। ठीक है, इससे याद रख लेना कि उसमें एक्स नहीं है, उसमें एक ही बार में एक्स आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कैटालेप्सी में, जो मतलब एक सपोज एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे मेरे हाथ में कुछ भी चीज थी, मेरे हाथ में कुछ भी चीज थी, ये चीज छूट गई और मेरी यही पोजीशन में गई, क्या हो गया, सडन लॉस हो गया मसल की टोन का। ये मसल टोन से मैंने पकड़ा हुआ था ना, सडन लॉस हो गया मसल का टोन का, और मैंने कांस्टेंट पोजीशन अचीव कर ली। ठीक है, पेन छूटा मेरे हाथ से, एकदम से मसल टोन लॉस हुई और कांस्टेंट पोजीशन अचीव कर ली। सपोज ऐसे पेन था वो छूट गया और ऐसे ही पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो ये होता है कैटाप्लेक्सी। ठीक है, उसके बाद है एसोसिएटिव लूजनेस या फिर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा A4 का ही पार्ट है। सिजोफ्रेनिया के A4 होते हैं ना जो यूजन ब्यूलर ने दिए थे, ये A4 का पार्ट है एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सपोज दो चीज है, उनके बीच में देयर इज नो लिंक, कुछ भी लिंक नहीं होगा, कुछ भी बात करेगा। ये बोतल है, एसी चलता है, मुर्मुर देश की प्रधानमंत्री है, बादल नीले हैं। इस वे में बोलेगा जो भी हमारा पेशेंट है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में, मतलब एक बात में और दूसरी बात में कोई भी कहीं ना कहीं से लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नो लिंक। ठीक है, कोई भी लिंक नहीं होगा दो बातों के बीच में। अब है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, कुछ ना कुछ लिंक होता है, देयर इज सम लिंक। ठीक है, देयर इज सम लिंक प्रेजेंट। ठीक है, कुछ ना कुछ लिंक प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, कुछ ना कुछ लिंक कैसे प्रेजेंट है, जैसे आज मैंने येलो शर्ट पहनी है, इस पे सूरज है, सूरज येलो कलर का होता है, वो सूरज बहुत ज्यादा लाइट देता है और लाइट की वजह से हम पढ़ पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे नीली मेरी कॉपी है और कॉपी बहुत ही अच्छी है, और अच्छी है इसलिए बहुत प्यारी है, कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ लिंक होगा किसी भी बात में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अब है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का भी जैसे छोटे बच्चों की राइमिंग स्टोरीज होती है ना, जैसे हमटी डमटी कैट मेट सेट रेड पेट, ऐसे ही मतलब राइमिंग वर्ड्स होंगे क्लैंग एसोसिएशन में, क्या होंगे, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होंगे जैसे कैट सेट रैट मेट बैट और रिंग सिंग डिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद है थॉट ब्लॉक। मतलब पहले जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, पेशेंट है, उसका थॉट ब्लॉक पहले, थॉट जो हमारा है वो नॉर्मल था, वो नॉर्मल बात स्टार्ट कर देता है कि मैं मेरा नाम ये है और मैं 24 साल का हूँ, मैं ये काम करता था, और अचानक से उसका जो थॉट है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो मतलब आगे बताना बंद कर देगा। ठीक है, मतलब उसका पहले थॉट प्रोसेस जो था वो नॉर्मल था, उसने स्टार्टिंग अच्छी की, उसने मेरे को बताया कि उसके थॉट में क्या था, फिर उसके बाद उसके थॉट क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, आगे वो थॉट कर ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं पा रहा हमें। ठीक है, इसका मतलब है थॉट ब्लॉक। ठीक है, थॉट ब्लॉक से ये याद रखना, सपोज एक पेशेंट है वो अपनी सारी स्टोरी बता रहा है, बीच में बंद हो गया, उसका थॉट ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज मेनली किस में दिखता है, डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन में दिखता है। इसमें मेनली क्या होता है कि जैसे हम जितनी बात करेंगे ना उसमें से कुछ ही वर्ड्स वो बोलेगा, जैसे आपका नाम क्या है, अनु,
अरे नाम तो बता। अनु। नाम तो बता। अनु। मतलब इतने बड़े सेंटेंस को वो बढ़ाने के बजाय बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में बताएगा। कौन सी क्लास में हूँ? 11th। कहाँ के हो? मैं इंडिया का। मतलब मैं इंडिया का भी नहीं बोलेगा, बोलेगा इंडिया का। इंडिया। ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट वो बताएगा। उसके जो आइडियाज होंगे बिल्कुल कम होंगे, पॉवर्टी होगी उसके आइडियाज में। तो इससे पता चल जाएगा कि पॉवर्टी ऑफ आइडियाज है या नहीं है। और ये मेनली किस में दिखती है? ये दिखती है डिप्रेशन में। अब है थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन में प्रिजर्व से याद रख लो कि प्रिजर्व में मतलब सेम ही चीज रहेगी। कुछ भी पूछूं मैं, आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। आप कौन हो? दिल्ली। आपके पापा का नाम? दिल्ली। मतलब उसका जो थॉट है, कुछ भी पूछ ले वो थॉट क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट, और वही वही आंसर देगा। ठीक है। सेम थॉट। ठीक है। सेम थॉट और सेम रिप्लाई करेगा। ठीक है, जो भी हम बोलेंगे उसका सेम रिप्लाई करेगा। फिर आपने सुना होगा सर्कमस्टेंशियलिटी के रिगार्डिंग। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या करते हैं? सर्कमस्टेंशियलिटी से एक सर्कल का याद रख लेना। ठीक है। सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी का डिफरेंस भी बताऊंगी मैं आपको। सर्कमस्टेंशियलिटी में हम कुछ भी पूछते हैं, जैसे आपको क्या हुआ था, तो मतलब वो स्टार्ट करेगा कि मैं मैं 23 साल का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरा बर्थडे इतनी तारीख को आता है, हमने ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किया। हाँ। फिर है ना, मेरे को चोट लग गई थी, फिर मैं हॉस्पिटल में आया, इस वजह से यहाँ पे हूँ। मतलब वो बात को घुमाएगा, बट एट लास्ट वो पॉइंट पे आ जाएगा। जो भी चीज हमने पूछी वो बता देगा। बट टेंजेंशियलिटी में क्या होता है? कुछ भी पूछ ले हम, वो घुमाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, वो उस पॉइंट तक नहीं आएगा जो क्वेश्चन हमने पूछा, वो बताएगा ही नहीं। वो बाकी सारे जहान की बातें बता देगा, बट वो जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देगा ही नहीं। ये होता है टेंजेंशियलिटी। और सर्कमस्टेंशियलिटी में एट लास्ट वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है जो हमने पूछा हो। फिर उसके बाद हमारा थॉट इनकोहेरेंस। थॉट इनकोहेरेंस का मतलब है पूछे कुछ और बताए कुछ और। हमने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, थॉट प्रिजर्वेशन में और थॉट इनकोहेरेंस में डिफरेंस है। थॉट प्रिजर्वेशन में एक ही थॉट रहेगा कि जो पूछेंगे सबका आंसर वही देगा। ठीक है। बट थॉट इनकोहेरेंस में क्या, कुछ पूछेंगे ना तो उसका आंसर ठीक नहीं बल्कि उसका आंसर गलत देगा। ठीक है। ये चीज होती है थॉट इनकोहेरेंस में। फिर उसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस को हम मेनली क्या बोलते हैं? डॉक्टर शॉपिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसको बिल्कुल छोटी सी माइनर पैथोलॉजी भी क्या लगती है, एक मेजर पैथोलॉजी लगती है। सपोज कोई मोल हो गया, कोई पिंपल हो गया, उसे वो समझेगा कि हाँ मेरे को तो कैंसर हो गया, और उसके बारे में बहुत ज्यादा वरी हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत ज्यादा एंशियस रहेगा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी उसको कि माइनर पैथोलॉजी के प्रेजेंस में मेजर पैथोलॉजी उसको लगती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। अब है, हम ये तीन चीज पढ़ेंगे, फोबिया, एंजाइटी और फियर। ठीक है। फोबिया में क्या होता है? फोबिया में किसी भी चीज से फोबिया। फोबिया में क्या होता है? इरेशनल डर लगता है हमें। किससे? इधर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है उससे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ भी मान लो, कुछ ऑब्जेक्ट मान लो, स्नेक मान लो, या फिर कोई सपोज किसी हाइट पे हम हैं, वो हो गया, या फिर इमेजिनरी भी सपोज वो ये भी सोच के भी डर जाएगा कि मेरे को किसी किसी हाइट पे खड़ा कर रखा है। ठीक है। तो उसमें इरेशनल फियर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इमेजिनरी थिंग से भी। ठीक है। वो उसका प्रेफरेंस होता है कि वो फोबिया उसको किस चीज से है। ठीक है। ये हो गया फोबिया। ठीक है। अब है फियर। फियर में क्या होता है? फियर में क्या होता है? अनइजीनेस होती है। अनइजीनेस और अनकंफर्ट होता है किसकी वजह से? रियल डेंजर की वजह से। कि भाई सामने अगर शेर है तो तुम उससे डरोगे, फियर होगा उसे। ठीक है। तो हो गया फियर, मतलब सामने असलियत का डेंजर है, तब इन अनइजीनेस और अनकंफर्टनेस आ रही है। ठीक है, वो है हो गया हमारा फियर। और एंजाइटी। अब एंजाइटी और वरी का डिफरेंस बताती हूँ। एक एंजाइटी है, एक वरी है। ठीक है। एंजाइटी है, उसमें भी क्या होता है? अनइजीनेस और अनकंफर्टनेस होते हैं, बट इमेजिनरी कंडीशन की वजह से होती है। ठीक है। अब
एंजाइटी में तो फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। फिजिकल सिम्टम्स कैसे? कि पसीना आएगा, हार्ट रेट हाई होगी, मतलब जीआई और उसके नर्वस सिस्टम के वो आएंगे हमारे सिम्टम्स। जीआई और नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स में क्या क्या होता है? जैसे जीआई के सिम्टम्स में तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, ये चीज हो सकती है। और सीएनएस वाले सिस्टम में डिजीनेस हो गई, नर्वसनेस हो गई, हेडेक हो गई, ठीक है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, टेकिकार्डिया हो सकता है, ये सारी सिम्टम्स आते हैं फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। तो अगर फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एंजाइटी है, बट अगर नहीं आ रहे हैं तो वो वरी है। सपोज एक मदर है, उसकी बेटी कहीं कॉलेज में पढ़ती है, कहीं लेट पढ़ती है, उसने अपनी बेटी के पास कॉल किया, वो कॉलेज में गई हुई थी, उसने उसकी उसकी बेटी ने फोन नहीं उठाया, उसने 4 फोन करे 5 फोन करे, तो वो डर रही है, हाय मेरी बेटी को कोई कुछ हो तो नहीं गया होगा, कहीं उसे उसे किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा, किडनैप तो नहीं हो गया होगा उसका। तो मतलब वो चीज हुई नहीं है, इमेजिनरी वो सोच रही है, उसकी वजह से उसको डर लग रहा है, और साथ साथ उसको पसीना भी आ रहा है, उसको घबराहट भी हो रही है, पैल्पिटेशंस भी आ रही है, तो क्या होगा? एंजाइटी हो गया। बट अगर उसको पैल्पिटेशंस, एंजाइटी से फिजिकल सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है? वो वरी है, ठीक है। अब इसमें जो ये हमारा एंजाइटी है, इसमें दो होते हैं, एक तो जीएडी होता है, एक पीएडी होता है। इसका भी मतलब मैं बता देती हूँ आपको, जीएडी और पीएडी। जीएडी का मतलब है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब जैसे एक पर्सन है ना, वो वरी रहता है। वरी का मतलब है फिजिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे तो नॉर्मल है, उसको वरी रहेगी मिनिमम 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने तक उसको चिंता ही रहेगी, चिंता रहती रहेगी, और ये मतलब उसको नॉर्मल उसमें लगेगा कि उसको ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो चिंता में रहेगा। तो मिनिमम 6 महीने तक उसको वरी रहेगी, तो जीएडी। और पीएडी का मतलब पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक का मतलब क्या है? एक एकदम से एंजाइटी, पैनिक अटैक आ गया। पैनिक अटैक का मतलब है 5 से 30 मिनट तक, 15 मिनट तक एक ऐसा सडन उसमें आएगा कि भाई मैं तो मरने वाला हूँ, सब कुछ खत्म होने वाला, दुनिया खत्म होने वाली, और मैं ड्रेड होगा, एप्रीहेंशन वाली फीलिंग आएगी उसको कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। सपोज एक फीमेल है, उसका छोटा सा बच्चा है, बट वो पढ़ाने जाती है, वो रोज सोचती है कि मेरा बच्चा ठीक तो है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसके बच्चे को छोड़ के जाती है, तो रोज स्कूल में पढ़ाने जाती है, वो रोज चिंता करती है, वरी करती है सिर्फ अपने बच्चे की, खाई मेरा बच्चा ठीक तो है, उसने खाना खाया होगा या नहीं, वो ठीक तो है, सब कुछ। तो ये तो एक दिन वो ऐसे 6 महीने हुए उसको करते करते, तो जो 6 महीने का ड्यूरेशन था वो तो था जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और एक दिन है ना, उसको क्या बोलते हैं वो मतलब ऐसा डर लगा कि वो बेहोश हो गई, वो मतलब ऐसे हो गई बच्चे की चिंता में, पैनिक अटैक आ गया उसको, ठीक है। ये आ गया पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये होता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बच्चे को चोट लगी, ये हो गया वो हो गया, कि एक एकदम से पैनिक अटैक आ गया, ठीक है। ये है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। अब है इल्यूजन। अब इल्यूजन और हेलुसिनेशन में भी हम डिफरेंस वाइज देखते हैं। सपोज ये पेन है, लाइट बंद है, और मैं इस पेन को कुछ और समझ लेती हूँ, जैसे सांप समझ लेती हूँ, कुछ भी डिजाइन है, मतलब स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस प्रेजेंट है, स्टिमुलस के प्रेजेंस में मैं इसको और कुछ समझ रही हूँ, तो ये इल्यूजन है। और अगर स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है तभी भी मैं कुछ चीज देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, तो वो हेलुसिनेशन है, ठीक है। ये होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट होने के साथ साथ भी मेरे को कुछ मतलब वो हो रहा है, दिख रहा है, तो वो इल्यूजन है। अगर नहीं है तो हेलुसिनेशन, ठीक है। फिर हेलुसिनेशन के कुछ टाइप्स है, वो भी पढ़ लेते हैं। हेलुसिनेशन में पहले मेन 5 ही होते हैं: ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल और गस्टेटरी। ओल्फैक्टरी में मतलब कुछ भी, मतलब वो चीज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी मेरे को जैसे गुलाब की महक आ रही है, ठीक है। तो स्मेल, कि स्टिमुलस ना होने की वजह से, और जो सिर्फ मेरे को ही महक आए और किसी को नहीं आए, ठीक है, और होने के बावजूद भी सिर्फ मेरे को ही आए, तो वो होता है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी में क्या होता है, भाई उसको सुन रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, कोई जैसे उसको कोई बोल रहा है और किसी को नहीं सुन रहा, और कोई बोल भी नहीं रहा उसे, पर उसे ऐसा लग रहा है उसको कोई पुकार रहा है या उससे कोई बातें कर रहा है, वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। फिर विजुअल में मतलब उसको कुछ दिख रहा है, भाई सामने उसको दिख रहा है कि मतलब कोई है नहीं वहां पे, बट उसको दिख रहा है कि हाँ वहां कुछ ना कुछ चीज तो है,
ठीक है। फिर उसके बाद है टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब उसकी मतलब बॉडी पे सेंस हो रहा है, ठीक है, उसको फील हो रहा है, सेंसरी कि कुछ चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं चल रहा। सपोज उसको लग रहा है कि उसके बॉडी पे कुछ ना कुछ ऐसे एलियंस टाइप में चल रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये एग्जांपल था उसका। फिर उसके बाद है गस्ट्रेटरी। गस्ट्रेटरी का मतलब है टेस्ट आना, कि कुछ है नहीं, उसने कुछ खाया नहीं, बट फिर भी उसको जीभ पे कुछ ना कुछ चीज का टेस्ट आ रहा है। अब वो चीज का टेस्ट पर्सन पे डिपेंड कर रहा है कि उसको किस कैसा हेलुसिनेशन हो रहा है और क्या फील हो रहा है, ठीक है, वो पर्सन बताएगा। फिर उसके बाद है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या है, सपोज हमने कोई स्टिमुलस दिया पर्सन को, हमने पर्सन को स्टिमुलस दिया टैक्टाइल का, बट उसे हेलुसिनेशन हो रहा है विजुअल का, ठीक है। रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स है कि हमने टैक्टाइल का स्टिमुलेशन दिया, कि भाई हमने उसे टच किया, बट उसको दिख रहा है कुछ, हेलुसिनेशन हो रहा है उसको कुछ विजुअल। फंक्शनल में जैसे हमने साउंड स्टिमुलस तो सेम ही दिया, जैसे हमने कुछ गाना बजाया या फिर कुछ भी साउंड की, तो उसे उसे लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ बज रहा है, मेरे को कोई बुला रहा है। तो मतलब सेम टाइप का हेलुसिनेशन हो रहा है जिस टाइप का हमने स्टिमुलस दिया। जैसे हमने ऑडिटरी स्टिमुलस दिया तो उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही है, ठीक है। हिप्नोगोगिक और हिप्नोपोमिक में क्या फर्क है। हिप्नोगोगिक मतलब वो मतलब नींद में जाने के बाद उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, या जस्ट जाने के बाद, ठीक है। और ये हिप्नोपोमिक मतलब वेकअप के उठने से जस्ट पहले, ठीक है, उठने से जस्ट पहले उसको हेलुसिनेशन हुआ। फिर है एक्स्ट्रा कैंपाइन। एक्स्ट्रा कैंपाइन में क्या होता है कि बियॉन्ड विजुअल फील्ड्स, कि उसमें उसको हेलुसिनेशन होगा कि मेरे को मतलब बियॉन्ड सेंसरी फील्ड, कि भाई एक लिमिट होती है कि हम यहाँ तक देख सकते हैं, उसके आगे हम नहीं देख सकते। बट इस पर्सन को क्या होगा कि मैं बहुत ज्यादा आगे तक देख सकता हूँ। मेरी विजुअल फील्ड ऐसी है कि मेरे को यहाँ इंडिया में होते हुए मेरे को ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है, या फिर मेरे को 10-20 मीटर के अराउंड होते हुए मेरे को 400-500 किलोमीटर के दूर तक का भी दिख रहा है, मतलब बियॉन्ड सेंसरी फील्ड दिख रहा है इस पर्सन को। एक्स्ट्रा कंफाइंड में ये फील होता है। फिर उसके बाद है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में क्या होता है, पर्सन को लगता है कि मेरा कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग, ठीक है, इधर हाथ मिसिंग है, जो भी, वो हेलुसिनेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा फील हो रहा है उसको, कि उसका क्या मिसिंग। फिर है एक सोमैटिक हेलुसिनेशन, ठीक है। सोमैटिक हेलुसिनेशन में क्या लगेगा कि मेरे अंदर कुछ है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ है। जैसे सपोज एग्जांपल कोई पेशेंट बोल रहे मेरी बॉडी के अंदर कोई चिप डली हुई है, वो कंट्रोल कर रही है चीजें, ठीक है। तो वो चिप क्या होती है, वो उसे जो फील हो रहा है वो है सोमैटिक हेलुसिनेशन, ठीक है। फिर है सूडो हेलुसिनेशन। पर्सन को लगेगा भाई जो हमारे मतलब जो भी वो है हेलुसिनेशन जो भी आ रही है वो उसके अंदर से आ रही है। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर से ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, मेरे अंदर से ही कोई आत्मा है जो सब कुछ चला रही है, कि मेरे अंदर भगवान बैठा है, वो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ऐसा ऐसा हेलुसिनेशन होगा। पैरानोमिक पैरानोमिक मतलब कंपाउंड हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक साथ दो से ज्यादा हेलुसिनेशन आते हैं, ठीक है। कंपाउंड हेलुसिनेशन। फिर उसके बाद है जजमेंट। जजमेंट में क्या है, सपोज मैंने किसी पेशेंट से कुछ भी आंसर कुछ भी क्वेश्चन पूछा, कि सपोज आपको पता है अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, या फिर लाइट चल रही है, तो अगर वो हाँ या ना में जवाब कुछ भी जवाब जवाब दे रहा है ना, अगर कोई भी रिप्लाई दे रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसमें जजमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो जजमेंट एब्सेंट है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि ठीक ही है, उसका जजमेंट प्रेजेंट है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है या गलत है। वो जजमेंट प्रेजेंट है, उसके बाद देखेंगे हम ये ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंसाइट। इंसाइट का मतलब है कि जो पेशेंट है वो अपनी बीमारी के बारे में, कि उसको क्या डिजीज है, उसको क्या इलनेस है, उसके बारे में वो कितना अवेयर है, कि भाई उसको पेशेंट को पता है कि हाँ यार मेरे को मतलब कोई भी डिप्रेशन है या वो है, तो वो इंसाइट का टाइप है कि हाँ भाई मेरे को बीमारी पता है। अगर पता है
तो मतलब इनसाइट प्रेजेंट है, अगर नहीं पता तो इनसाइट एब्सेंट है, ठीक है। और पता कैसी कंडीशंस में होता है, न्यूरोसिस कंडीशन में, न्यूरोसिस में या फिर माइनर साइकेट्रिक इलनेस में। और पता किसमें नहीं होता, जो मेजर साइकेट्रिक इलनेस होगी, जैसे मेन शिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसी ऐसी कंडीशंस है उसमें नहीं पता होता, ठीक है, मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस में, ठीक है। फिर डेल्यूजन, डेल्यूजन का मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या है, फिर डेल्यूजन काफी बड़ा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डेल्यूजन में मेनली क्या होता है, डेल्यूजन में होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, मतलब बंदे को फिक्स एक बिलीफ हो जाता है कि हाँ हाँ यही चीज है, उसको ये लगता है कि हाँ भाई मैं अमीर हूँ, मेरी शाहरुख खान के साथ दोस्ती है, या कुछ भी, ये टाइप ऑफ डेल्यूजन है कि मतलब कोई ना कोई मेरे को मारना चाहता है, मेरी जमीन हथियाना चाहता है, ये डेल्यूजन है कि उसको फॉल्स हो, मतलब गलत और फिक्स्ड बिलीफ है, वो बिलीफ चेंज नहीं होता, उसको ये लगता रहता है कि ये चीज है, वो मेरे साथ ये मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कर रहे हैं। अब वो टाइप में देखेंगे कि किस में क्या चीज होती है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डेल्यूजन के, ठीक है। ये मेन साइकेट्रिक इलनेस थी। और कमेंट जरूर करा करो यार आप लोग, ठीक है। जो भी देखो, कोई डाउट है तो कंप्लेंट कर दो, कुछ और आपको चेंजेस चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए तो आप कमेंट जरूर करा करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप कमेंट करोगे मेरे को भी मोटिवेटेड फील होगा, मैं और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगी, ठीक है। थैंक यू।